हरियाणा में आज टीज पैक हाउस एक सौगात के रूप में मिल रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। चौहान साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सब लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया। हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि की प्रधानता और प्राथमिकता को केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने स्वीकार किया है। हम सब यह भी जानते हैं कि देश में कृषि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है कि अगर ये अर्थव्यवस्था मजबूत रही तो हमारा देश प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में भी हमेशा सक्षम रह सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब भी मंदी का दौर आया हमारे गांव ने देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। अभी कोरोना का संकट आया था, देश और दुनिया का सारा पहिया थम गया था, कोई कारखाना नहीं चल रहा था, कोई किसी से गले नहीं मिल रहा था, कोई किसी से हाथ नहीं मिला पा रहा था। लोग एक दूसरे को देखने के लिए तरस रहे थे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तौर से थम गई थी। लेकिन आप सबको ध्यान होगा, फरवरी 20 में कोरोना की आहट आई और मार्च 20 में लॉकडाउन घोषित हुआ। और जब लॉकडाउन घोषित हुआ था, देश भर में किसान की फसल खड़ी हुई थी। लोगों को लग रहा था कि फसल कैसे कटेगी, कोई मजदूर इधर से उधर आ ही जा नहीं पाएगा, कोई गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को। लॉकडाउन के समय में किसान की तकलीफ को जाना और किसानी के काम में लॉकडाउन में जो ढील देना चाहिए थी वो छूट देने का काम हुआ। उसी का परिणाम रहा, बम्पर पैदावार हुई। सरकार ने खरीद केंद्र बढ़ाकर खरीद करने का काम किया और मुझे इस बात का गौरव है, इस संकट की घड़ी में किसान ने अगले फसल की बुवाई पहले बरस से अधिक की। इसी का परिणाम है कि अभी तक अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाई है, लेकिन कृषि की ग्रोथ इन वर्षों में भी अच्छी रही है। कोविड के इस कालखंड को जोड़ते हुए अगर हम देखेंगे तो हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात 4.25 लाख करोड़ का हुआ, जो अब तक सबसे ज्यादा है। इसके लिए मैं किसान भाइयों और बहनों को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। फसल के उत्पादन में भी हरियाणा अग्रणी अवस्था में और बागवानी के क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं कमी है। आज जरूरत ही इस बात की है कि किसान महंगी फसलों की ओर जाए, किसान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे, किसान अपने उत्पादन को अच्छी गुणवत्ता का पैदा करे जो वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा का किसान और हरियाणा की सरकार उसी रास्ते पर चल रही है।
जहां हम लोग खड़े हुए, यहां एक प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ हुआ और आज हरियाणा सरकार ने अपने बजट से लगभग 100 पैक हाउस के लिए किसानों की मदद की है। आज 30 पैक हाउस जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में एफपीओ के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, उनका यहां भी शुभारंभ हुआ है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार के मंत्री जी कह रहे थे कि हम 100 पैक हाउस नहीं, ऐसे 500 पैक हाउस पूरे हरियाणा में बनाएंगे, जिससे हर जगह किसान को यह सुविधा प्राप्त हो सके। जब 100 बनेंगे तो भी हरियाणा की तस्वीर बदलेगी और जब 500 बन जाएंगे तो हरियाणा में एक तौर से बागवानी की क्रांति जैसी आ जाएगी और उसका बहुत फायदा किसानों को मिलेगा। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि किसान की माली हालत सुधरे। सरकार को जो मदद की आवश्यकता है, सरकार मदद देने की कोशिश करती है। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से गत वर्षों में 2,17,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा कराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। एमएसपी पर अब 50% मुनाफा छोड़कर घोषित करना, यह निर्णय भी प्रधानमंत्री जी ने किया।